वीडियो में बताएंगे आपको कि मशरूम खाने के क्या क्या फायदे होते हैं, किस तरह से मशरूम खाना चाहिए, कौन से लोगों को मशरूम नुकसान कर सकता है। दोस्तों, मशरूम बहुत ही पौष्टिक एक तरह से तत्व है और इसकी सब्जी भी बना के लोग खाते हैं, इसको वैसे भी उबाल कर खाया जा सकता है। इसके अंदर आपको विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4, B5, B6 इतने तरह के इसके अंदर विटामिन होते हैं। इसके अलावा पोटेशियम होते हैं, फास्फोरस होते हैं, सेलेनियम इसके अंदर पाया जाता है, कई तरह के खनिज और इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन डी इसके अंदर होता है और इसके साथ तमाम पोषक तत्व होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी भी होते हैं, बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होते हैं। इसके बहुत सारे फायदे इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर पोषक तत्व भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अगर बात करें कौन से इसके फायदे हैं, तो दोस्तों ये आपके बॉडी को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, यानी इसमें इम्यूनिटी जो है बढ़ाने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार बीमारियां होती हैं, बार बार सर्दी जुकाम की समस्या होती है और इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण बीमारियां होती हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मशरूम खाने की सलाह दी जाती है। या ऐसे लोग जिनको आपने देखा हो कि बार बार जुकाम हो जाता है, कहते हैं मेरा जुकाम ही नहीं ठीक होता, मुझे बार बार बीमारियां घेर लेती हैं, कभी ये ठीक होता तो वो हो जाता है। यानी जिनको बार बार रिपीट प्रॉब्लम्स होती रहें, इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण, रोगों से लड़ने की क्षमता कम होने के कारण शरीर में बीमारियां होती हों, तो ऐसे लोगों के लिए मशरूम खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है और ऐसे लोगों को मशरूम खाने की सलाह दी जाती है। दूसरा, मशरूम खाने से आपका वजन भी कम होता है। अगर आपका वजन ज्यादा है, मशरूम खाना शुरू करिए। मशरूम में पाए जाने वाले तमाम जो तत्व हैं वो हमारा वजन भी कम करते हैं, यानी वेट लॉस के लिए भी मशरूम काफी ज्यादा प्रचलित है, प्रसिद्ध है और काफी ज्यादा फायदेमंद भी है। इससे वेट भी लॉस होता है। ये शुगर वाले मरीजों में भी शुद्ध है, सुरक्षित है और शुगर को भी ये कंट्रोल करता है क्योंकि इसके अंदर जो तमाम तत्व होते हैं वो ब्लड शुगर के लेवल को भी कम करने का काम करते हैं। यानी शुगर के मरीज इसे खा सकते हैं और मशरूम खाने से आपका शुगर बढ़ेगा नहीं, कम होना शुरू हो जाएगा। ये हमारे हार्ट के लिए भी फायदेमंद होता है, यानी हृदय से जुड़ी तमाम बीमारियों में काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। हृदय की बीमारी को भी कम करता है। अगर आपको हार्ट की कोई समस्या है तो आप मशरूम खा सकते हैं, अगर नहीं है तो अगर आप मशरूम लेते हैं तो हार्ट की बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अंदर विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी शरीर में ना हो इसके लिए आप मशरूम ले सकते हैं और खासकर अगर आप मशरूम धूप में रखें उसके बाद इसको बनाएं और ज़्यादा इसके अंदर विटामिन हो जाते हैं जो विटामिन डी होता है। विटामिन डी कमी से शरीर में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, पता ही है आपको, थकान होना, कमजोरी होना, शरीर की जो हमारे बोन्स से जो हड्डियां हैं वो भी कमजोर होनी, ये तमाम समस्याएं विटामिन डी की कमी से हो जाती हैं। तो विटामिन डी का ये भरपूर आहार है, इसमें विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसे धूप में रखें उसके बाद खाएं तो। इसके अंदर कैंसर से लड़ने वाली बहुत सारी ऐसे तत्व होते हैं जो कैंसर से बचाते हैं और कैंसर रोधी गुण भी इसके अंदर मौजूद होता है। कैंसर सेल्स को ये काफी हद तक जो है रोक के रखती हैं, कम करती हैं, बनने नहीं देती। तो ये कैंसर वाले मरीजों में भी फायदेमंद है और कैंसर अगर नहीं भी है तो भी मशरूम खाएंगे तो कैंसर होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। दोस्तों, ये पाचन के लिए भी काफी अच्छा है, पाचन तंत्र को भी ये मजबूत करता है और शरीर में कमजोरी को भी दूर करता है, हाथ पैर में सुन्नपन है उसको भी कम करता है, या यूं कहें हमारे बॉडी में होने वाले तमाम बीमारियों को रोकता है, तमाम समस्याओं को ठीक करता है और कोई भी ऐसी बीमारी, कोई भी ऐसी समस्या जो पोषक तत्वों के कमी के कारण होती है उसको ये ठीक करता है, कम करता है। ये तो रही फायदे की बात, लेकिन मशरूम खाने के नुकसान भी हैं, उसे भी आपको जानना चाहिए। अगर आप मशरूम ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो गैस और कब्ज की समस्या हो सकती है। इसे कभी भी रात के वक्त नहीं खाना चाहिए। रात में खाएंगे तो पचने में थोड़ी समस्या करता है क्योंकि भारी होता है तो पाचन की समस्या हो सकती है, तो इसका ध्यान रखें, रात में न खाएं। इसको सुबह या दोपहर में लेना अति उत्तम होता है। दूसरा, गलत और जंगली अगर आप मशरूम खाते हैं तो इससे आपको उल्टी, दस्त, चक्कर आना या पॉइजनिंग की समस्या भी हो सकती है। तो गलत मशरूम या जंगली मशरूम आपको नहीं खाना है, जो मशरूम खाने वाला है वही आपको लेना है। अगर ऐसा करते हैं आप तो ठीक है। अगर आप जंगली मशरूम खा लेते हैं या नहीं खाने वाला मशरूम खा लेते हैं तो उससे क्या होगा कि आपको उल्टी, चक्कर, दस्त जैसी समस्या हो सकती है और ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। बहुत सारे लोगों को मशरूम में पाए जाने वाले उन तमाम तत्वों से एलर्जी होती है, तो ऐसे लोग भी मशरूम का सेवन ना करें जिनको एलर्जी है।
तो इस तरह से मशरूम हमारे बॉडी में बहुत सारी समस्याओं को ठीक करता है, बहुत काम की चीज़ है, बशर्ते इसे जो है आपको मालूम हो कि कैसे खाना है। अगर बात करें कितनी मात्रा में मशरूम खाना चाहिए, तो 100 से 150 ग्राम मशरूम आप पर डे ले सकते हैं, लेकिन इसे हफ्ते में 2 से 3 बार ही खाएं, ये ठीक है। पर डे खाएंगे तो कुछ इसके नुकसान भी होंगे, इसलिए हफ्ते में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। और एक बार में आप मशरूम पर डे की जो इसकी क्वांटिटी लेनी है वो है 100 से 150 ग्राम। अगर कोई शुगर का मरीज है तो वो 70 से 100 ग्राम के बीच मशरूम ले सकता है पर डे। बच्चों को 40 से 60 ग्राम की मात्रा में आप मशरूम दे सकते हैं। ये मात्रा जो है ठीक है, और ये एक सुनिश्चित मात्रा है, इससे ज़्यादा लेंगे तो साइड इफेक्ट या नुकसान हो सकते हैं। तो इस तरह से मशरूम का सेवन करिए, इसका लाभ लीजिए। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।